दोस्तों, हमारे जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हर बार किस्मत धोखा दे जाती है। मतलब यह है कि कर्म तो पूर्ण है लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करें और फल किसी और को मिल जाए। ऐसे में इंसान को समझ जाना चाहिए कि दोस्तों, आपका भाग्य सोया हुआ है और उसे जगाने की बहुत ही जरूरत है। नहीं तो आप मेहनत करते जाएंगे, फल किसी और को मिलते जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार माचिस किसी चीज को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा आने पर या दूसरों को नुकसान करने से पहले उसका नुकसान करती है जिसके मन में वह पैदा होती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो अपने मेहनत और अपने दम पर अपने लक्ष्य को हासिल करता है, वही दूसरों की मेहनत का कदर करना जानता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज का जस ज्योतिष कार्यक्रम राशि वालों के लिए है, जो कि बेटा 19 करोड़ का खजाना मिलेगा आज तुम्हें। लेकिन इस जगह पर अकेले आना होगा और यहाँ पर आकर यह 3 कार्य करने होंगे। बेटा देख लेना, माला माल बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जो अभी देख लेगा वो जिंदगी भर करोड़ों में खेलेगा और शाम को वह माला माल बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपका किस्मत में जो कुछ भी लिखा हुआ है, सारे चीज आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान अमरनाथ जी ने आपके महाराशि पर कर दिए हैं बहुत ही बड़ा बवाल, जिन्हें देखकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी बड़े ही दयालु हैं। आपके महाराशि पर उनका आशीर्वाद पड़ चुके हैं, जिनका प्रभाव दोस्तों आज शाम 3:25 के बाद से शुरुआत होंगे। अगर इस जगह पर आप अकेले आकर देख लेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको वो 3 चीजें आप कार्य कर लेंगे, तो यकीन मानिए बाबा की कृपा से इतना बड़ा आपको खजाना हाथ लगेगा, जिन्हें पाकर दोस्तों आप 19 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस जगह के बारे में कि किस जगह पर जाना है और वहां पर जाकर हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, ताकि हमारा भाग्य भी उदय हो जाए और हमारा भाग्य भी साथ दे और हमारी किस्मत भी साथ दे और बाबा की कृपा से हमारे नसीब में जो कुछ भी लिखा हो सारे चीज मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं हमारा किस्मत सबसे पहले कैसे जगेगा, हमारे कुंडली में क्या क्या बाधाएं हैं वह सब दूर कैसे होंगे, हमारे महाराशि पर क्या क्या समस्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का महाज्योतिष राशिफल। दोस्तों, कैसे सोया हुआ भाग्य को जगाया जाए, सबसे पहले बात करते हैं। कुंडली के जिस भाव में कोई ग्रह नहीं है और जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, वह भाग्य सोया हुआ रहता है। और कुंडली का 9वां भाव सोया हुआ है, तो मतलब भाग्य भी सोया हुआ है। जैसे भाग्य के स्थान पर कोई ग्रह नहीं है और उस स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो वह दोस्तों अपने जीवन काल पर सोया हुआ रहता है। तीसरे नंबर की बात कि दोस्तों हमारा भाग्य सोया हुआ है, इसका मतलब क्या है। सोया भाग्य के अलावा सोया ग्रह में मतलब यह है कि दोस्तों उस शुभ या अशुभ प्रभाव सिर्फ उसी भाव में होगा जिस भाव में वह बैठा यानी कि स्थित है। इसकी कई स्थितियां हैं। जैसे कि दोस्तों पहला यह है कि कोई ग्रह यदि सूर्य समीप है तो उसे अस्त माना जाएगा। दूसरा यह कि जब पहले भाव में 1 से लेकर 6 तक के खाने में कोई ग्रह ना हो, तो बाद में भावों से 7 से लेकर 12 तक के खाने में ग्रह सोए हुए हैं माने जाएंगे। कि दोस्तों तीसरा यह है कि पहले भाव में कई ग्रह ना हो तो बाद में भावों के ग्रह सोए हुए माने जाएंगे। चौथी स्थिति यह है कि जब कोई ग्रह स्वयं की राशि में उच्च राशि या अपने पक्के घर के में नहीं बैठा हो, तो पंचित स्थिति भाव में 10 में कोई ग्रह ना हो, तो दोस्तों भाव 2 ग्रह सोए होंगे। और भाव 2 में ग्रह ना हो तो दोस्तों भाव 9 या 10 के ग्रह सोए होंगे। अब कैसे जाएंगे दोस्तों कि हमारे जिंदगी में हमारा सोया हुआ भाग्य कैसे जगेंगे, जिन्हें जगाकर दोस्तों हम अपने जिंदगी में सारे बिगड़े हुए काम बना सकते हैं और हमारे जिंदगी में जो मेहनत करते हैं उनके अनुसार हम फल प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारे किस्मत का धन कोई और ना ले। तो चलिए जानते हैं कि कैसे जगेंगे हमारा भाग्य। सबसे पहले नंबर 1 पर
बता दे जो आपको दोस्तों अपने जिंदगी में भूल कर भी नहीं करना है ऐसे गलती, और इस बात को अपने आप में दबा के रखनी है। सबसे पहले नंबर 1 पर है कि दोस्तों पाप कर्म करना बंद कर दें, मांस मदिरा इत्यादि व्यसन से दूर रहें, घर की महिलाओं का सम्मान करें, झूठ ना बोलें, पिता और दादा के साथ संबंध अच्छे रखें। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण काम आपको यही करना है। सबसे पहले नंबर 1 पर पाप काम करने से बचने होंगे, मांस मदिरा इत्यादि व्यवसाय से दूर रहने होंगे, घर की महिलाओं का सम्मान करने होंगे, और झूठ बोलने की आदत आपको छोड़ने होंगे, और आपके घर के बड़े सदस्यों से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। इनसे आपका भाग्य उदय भी होंगे और जिंदगी में आपको सारे सुख भी मिलेंगे। यह तो आपका पहला बात हुआ। दूसरी नंबर की बात जरा ध्यान से सुने दोस्तों, अपने इष्ट देव की शरण में रहें, अपनी नित्य पूजा और भक्ति करें, गुरुवार का व्रत रखें और प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर आप गुरुवार के दिन मंदिर जाते हैं किसी भी इष्ट देवता के, और वहां पर जाकर अपनी मन की बात को बताते हैं, तो भगवान जी आपकी सारे बातें सुनते हैं और जिंदगी में जो चीज की आपको परेशानियां है, सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं। तीसरे नंबर की बात, बृहस्पति से संबंधित उपाय करें, जैसे कि पीपल की जड़ के नित्य जल चढ़ाएं। दोस्तों, पीपल की पेड़ में अगर आप जड़ में नित्य जल चढ़ाएंगे, पीले फूल वाले पौधे गुरुवाहटी में लगाएंगे, पीली वस्तुएं मंदिरों में दान करेंगे, नाक साफ रखें, पीले वस्त्र पहने, पवित्र और प्रसन्नित रहें। ऐसे करने पर आप अपने जिंदगी में अपने भाग्य को जगा सकते हैं। चौथे नंबर की बात, यह 2 महीने की परिश्रम है। अगर आप दोस्तों कम से कम 60 दिन तक माथे पर केसर या चंदन का सुगंधित तिलक लगाएंगे, तो आपके महाराशि पर पड़ेंगे भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद, जिन्हें दोस्तों पढ़ते ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होना शुरुआत हो जाएगा। और इस प्रकार का चमत्कार होगा जिन्हें देखकर दोस्तों अड़ोस पड़ोस के देख भी पागल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान भोले शंकर बड़े ही निष्ठ देवता हैं और बड़े ही दोस्तों हमारे जीवन में उनका एक योगदान रहते हैं। अगर भगवान महादेव जी की पूजा आराधना करते हैं और भगवान भोलेनाथ को दोस्तों हम प्रसन्न कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में सारे बिगड़े तो काम बन ही जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें, कम से कम 60 दिन तक माथे पर केसर या चंदन का सुगंधित तिलक लगाएं। इनसे आपका भाग्य जगेंगे और आपके बिगड़े बिगड़े काम बनेंगे। 5वें नंबर की बात बड़े ही खास बात है, आखिरी बात है, इन्हें ध्यान रखें। घर का ईशान कोना खाली साफ स्वच्छ रखें, वहां जल की स्थापना करें और घर में प्रतिदिन कपूर जलाएं। इस बात को आप ध्यान रखें, घर की ईशान कोने खाली साफ स्वच्छ रखें, वहां जल की स्थापना करें और घर में प्रतिदिन कपूर जलाएं। इन्हें करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होंगे और आपके घर में दोस्तों सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करेंगे और आपके घर दोस्तों धन लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पड़ेंगे, जिनसे आपके घर धन धान्य से भर जाएंगे। ऐसा करने पर आपके जिंदगी में दोस्तों सारे कुंडली के भाव जग जाएंगे और आपके जिंदगी में दोस्तों जो चीज आपको चाहिए सारे मिल जाएंगे। दोस्तों यह काम आप तभी करें जब आपका किस्मत साथ नहीं देता हो, जब आपको दोस्तों अपने अंदर शिकायत रहती हो कि कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें अपनी मेहनत की मनचाहा फल नहीं मिल पा रहा है, वे जितनी प्रशंसा और पैसे के हकदार हैं वह नहीं मिल पा रही है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों यह अचूक उपाय है, अपने आप में दोस्तों इस काम को कर सकते हैं, कर दोस्तों लाभ उठा सकते हैं। अब बात आता है कि 19 करोड़ का खजाना हमें कैसे मिलेगा आज शाम 3:25 के बाद, और किस जगह पर जाना होगा और वहां पर जाकर क्या कार्य करने होंगे। तो इस बात को भी दोस्तों जरा ध्यान से सुने, बड़े ही अचूक बात है और बड़े ही चमत्काने वाले बात है। बेटा, जो लोग के सपने में, जो व्यक्ति के सपने में अगले 48 घंटे के अंदर या फिर अगले 1 महीने के अंदर सपने में पानी में आप पैसा उठाते हुए दिखे, किसी नदी में जाकर आप किसी सिक्के को उठाते हुए दिखे, अगर आपको दिखे होंगे किसी 1 महीने के अंदर कोई सपने में, तो वह इंसान तैयार रहे। आज शाम 3:25 के बाद से आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें पाकर आप माला माल बन जाएंगे, और उन संकेतों को समझ लेंगे तो भगवान की परंपरा से और भगवान की आशीर्वाद से
आपके महाराशि पर कुछ इस प्रकार का चमत्कार होगा जो कि आपको 19 करोड़ के मालिक बना देंगे। तो यह बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक रखें और याद कर लें कि अगर आपको अगले 1 महीने के अंदर यह सपने आए हुए हैं तो बड़े भाग्यशाली इंसान हैं। सपने में पानी में पैसे उठाते हुए या कि नदी झरने में, तो इस बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक रखें। दूसरे नंबर की बात जो आपको दोस्तों खजाना तक पहुंचा सकती है, अगर सपने में आपको दोस्तों कुछ मटका दिखे, मिट्टी से भरा हुआ मटका दिखे और आपको सपने में मटका मिले, तो आप दोस्तों बड़े भाग्यशाली इंसान है। भगवान आपको बहुत ही जल्दी मालामाल बनाने वाले हैं। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें और दोस्तों अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ हमेशा करते रहें। इनसे आपके जीवन काल में दोस्तों पड़ने वाले ग्रह गोचर का कुछ स्थिति इस प्रकार के होंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे। तीसरे नंबर की आखिरी बात जिन्हें ध्यानपूर्वक आपको रखने होंगे, दोस्तों अगर आपके आसपास में अगले 5 दिन के अंदर ही या फिर अगले 7 दिन के अंदर आपके घर में कोई नाग देवता आए, सफेद नाग दिखे आपके घर में या किसी पेड़ के पास आपको दिखे सफेद नाग, तो समझ आए कि दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा पुश्तैनी खजाना हाथ लगने वाले हैं। और वह सफेद नाग जाकर जहां पर लुप्त हो जाए, जिस स्थान पर जाकर वह छुप जाए या फिर गायब हो जाए, तो उसी स्थान पर दोस्तों करोड़ों का खजाना धन मिलने का संकेत बताता है। तो इस बात को ध्यानपूर्वक रखकर अपने आप में समझदारी दिखाते हुए आप अपने किस्मत का धन ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों भाग्यशाली इंसान है, लकी इंसान है और भगवान की पूजा पाठ हमेशा करते रहते हैं, भगवान को हमेशा दोस्तों मानते रहते हैं, तो ईश्वर आपको अवश्य यह धन देंगे, बशर्ते आपके कर्म देखते हुए। आपके कर्म बुरे होंगे, आप छल कपट के रास्ते पर चलते होंगे, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं होंगे। तो जितना हो सके भगवान की पूजा अर्चना करते रहें और अगर भगवान को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद आपका।